अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि भारतीय कैद में एक और पाकिस्तानी शहरी जान की बाजी हार गया। 62 साल बुजुर्ग पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आजम को भारतीय हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद आजम को मशरकी पंजाब की फिरोजपुर जेल में बंद किया था। 2016 में सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद मोहम्मद आजम को रिहा नहीं किया गया, बल्कि अमृतसर जेल में बंद कर दिया गया। तबीयत ख़राब होने पर मोहम्मद आजम को गुरु नानक देव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो इंतकाल कर गए। मोदी सरकार के भारत का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इससे पहले भारत में इंतहा पसंदों के तासुब ने अक़लियतों का जीना महाल कर रखा है। तासुबी ज़हनियत और जहरीली सोच रखने वाले कश्मीरी और मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे। लखनऊ में इंतहा पसंदों का 2 कश्मीरियों पर बुरी तरह तशद्दुद, डंडे पर गालम गलोच की, गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाना मोदी और योगी के चहेतों को भड़का गया। मुसलमान तालिब इल्म पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया, दहशतगर्द होने के ताने मारे गए। अदरान ने खुलेआम बदमाशी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन की सरबराह मिशेल बाचले ने भारत को तनबीह करते हुए कहा है कि भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों और दलित को हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मुतनाज़ और तंग नज़र पॉलिसीज़ के बाइस कम दर्जे के शहरियों की महरूमियों में इजाफा हुआ है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की सालाना रिपोर्ट में मिशेल बाचले ने कहा कि भारत में तकसीम करने वाली पॉलिसी से माशी मफादात को धचका लग सकता है। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर की पाक भारत कशीदगी ख़त्म करवाने के मिशन पर इस्लामाबाद आमद हुई। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और सऊदी फरमारवा और वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। सऊदी वज़ीर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ भी दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात हुई। आदिल अल जुबैर ने पाक भारत कशीदगी और 2 तरफ़ा तस्फ़िया तलब उमूर पुरअमन तरीके से हल करवाने में सऊदी हुकूमत के मुकम्मल और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान की हिदायत पर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर पाक भारत कशीदगी के खात्मे के मिशन पर जुमेरात की सपहर इस्लामाबाद पहुँचे। दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की, जिसमें पाक भारत कशीदगी और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल समेत 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि पाक भारत तस्फ़िया तलब अमूर को पुरअमन तरीके से हल कराने में सऊदी हुकूमत मुकम्मल और भरपूर तावन करेगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद की मुसालिहत की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक सऊदी सुप्रीम राब्ता काउंसिल के तहत 2 तरफ़ा इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी तावन के फ़रोग़ के लिए तय करदा अमूर को मुअय्यना मुद्दत के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की और उन्हें सऊदी फरमारवा और वली अहद का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतल्लक अमूर पर भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बेबानी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आदिल अल जुबैर ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि ताकत के हक का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है, कोई भी ताकत के इस्तेमाल से डरा धमका नहीं सकता। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज के मज़ालिम पर इज़हार तशवीश किया गया। इजलास में भारत की किसी भी मुहिम जो या जहरियत के खिलाफ मादरे वतन का भरपूर दिफा करने का आज़म किया गया। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत खैर सगाली और लचक का मुजाहरा करके बातचीत की तरफ आए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम मुल्कों की हाकमियत और मुल्की सालमियत का एहतराम होना चाहिए। कोई ऐसा रवैया नहीं देखना चाहते जिससे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो। पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम और बेटी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंची और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि कोट लखपत जेल ग्वांतानामो बे जेल से भी बदतर बना दी गई है। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज करवाने का मुतालबा नहीं किया।
कोट लखपत जेल लाहौर मरियम नवाज अपनी दादी बेगम शमीम अख्तर के हमरा वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। जेल के बाहर जमा पार्टी कारकुनों ने उन्हें देखकर नारेबाजी की और फूल निछावर किए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सियासत में नई मिसालें कायम की। वो बेटी को लेकर गिरफ्तारी देने पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का मुतालबा नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की खराबी सेहत के बायस कारकुनों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं थी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ से जेल में अमराज़ क़ल्ब के 2 डॉक्टर्स ने मुलाकात की है। डॉक्टर अदनान के मुताबिक डॉक्टर्स की राय थी कि नवाज शरीफ के दिल की बीमारी बिगड़ गई है, उन्हें अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल में फ़ौरी दाखिल किया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने भी बीमारी की शिद्दत का एहसास किया। डॉक्टर अदनान के मुताबिक शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करवाने की पेशकश की, ताहम नवाज शरीफ ने अस्पताल दाखिले की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने इनकार अपने इज़्ज़त नफ्स को सबसे अहम जानते हुए किया। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। नवाज शरीफ लंदन से अपने मौलिज को भी बुलवा सकते हैं। पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 डॉक्टर्स के हमरा जेल में नवाज शरीफ से पौन घंटा मुलाकात की है। हुकूमत के तमाम अहकामात उन तक पहुंचा दिए हैं। उन्हें रावलपिंडी के अस्पताल में शिफ्ट होने की तजवीज भी दी है। वो लंदन में मौजूद अपने डॉक्टर्स को भी बुला सकते हैं। शहबाज गिल के मुताबिक नवाज शरीफ ने बताया कि उन्हें कभी कभार तकलीफ होती है, जिसके लिए दवा लेना पड़ती है। मेरे साथ जाने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि एंजियोग्राफी के बाद सूरत हाल मालूम हो सकेगी। मेरे साथ जाने वाले सीनियर सहाफी ने नवाज शरीफ को प्राइवेट अस्पताल की भी पेशकश की। शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आला उनकी सेहत के मामले में बिल्कुल भी सियासत नहीं चाहते। कैमरामैन खालिद खान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक ही साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत ने पाकिस्तानी कौम से ऐसा इंतकाम लिया है कि 6,000 करोड़ से कर्जा 30,000 करोड़ पर पहुंच गया और इन्हीं पुरानी हुकूमतों के लोग असेंबली में मोतबर बनकर तकरीर करते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी, कहते थे डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। उसने ऐसा रिवेंज लिया पाकिस्तानी कौम से कि 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन। तो लोग ये मुझे वो पुराने मैं इनकी जो शक्लें देखता हूँ, अभी कोई एक बड़ा मोतबर टीवी पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए कि आपने अपने 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। कोई शर्म नहीं थी। बड़ा मोतबर शक्ल बना के कोई कायदे आज़म जिस तरह की शक्ल बना के और तकरीर कर रहा है। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिफारतकारों ताजरों से मुलाकात में उन्हें बुरा भला कहा। सियासत इस हद तक गिर गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती हमले करने लगे हैं। एहसन इकबाल बोले कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में हक़ाइक़ पर मबनी तकरीर के जवाब में उनकी बुराई की। हैरानी की बात नहीं कि उनके वज़ीर भी नकल करते हुए झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर आप उसकी तरदीद कर सकते हैं तो करें। एहसन इकबाल ने कहा कि जनवरी 2019 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 27,930 अरब रुपये था। 30 जून 2018 को यह कर्जा 24,900 अरब रुपये था। PTI हुकूमत ने मुल्क की तारीख में 7 माह में 3,000 अरब रुपये कर्जा लिया। PTI हुकूमत आइंदा 3 साल में इतना कर्जा लेगी जो नून लीग हुकूमत ने 5 साल में लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर खजाना ने कौमी असम्बली में उनकी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया, जबकि वजीर खारजा मेरी बात से मुत्तफिक थे। वजीर खारजा और वजीर खजाना के बयान से वाज़ेह है कि काबीना एक पेज पर नहीं। ये भी कहा कि वजीर खजाना ने उनकी अंग्रेजी को मसला बनाया, जबकि वजीर खारजा ने भी अंग्रेजी में ही बात की। अभी आपको ये खबर दें कि एबटाबाद में कत्ल होने वाले कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी के वरिसा और पुलिस के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाजी धरना ख़त्म किया गया है। वरिसा ने पुलिस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ्तार मुलजिम यानी अफजल कोहिस्तानी के भांजे की रिहाई तक अफजल की लाश उठाने से इनकार किया था। गिरफ्तार मुलजिम का बयान मुज़ाकराती कमेटी के सामने रिकॉर्ड होने के बाद वरिसा अफजल कोहिस्तानी की लाश लेकर रवाना हुए हैं।
2012 में कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस मंजरेआम पर लाने वाले अफजल कोहिस्तानी को बुध की शब एबटाबाद में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में इसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि मुलजिम फैजुर रहमान को मौके पर आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिम का कहना है कि कत्ल में इसका कोई किरदार नहीं, वो बतौर साथी और मुहाफिज अफजल कोहिस्तानी के साथ रहता था। अफजल कोहिस्तानी के कत्ल और इसी के भांजे की गिरफ्तारी पर दर्जनों रिश्तेदार पुलिस थाना कैंट के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज किया। अफजल के बड़े भाई नसीर ने SHO कैंट अब्दुल गफूर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि गिरफ्तार मुलजिम फैजुर रहमान वाक़े का ऐनी शाहिद है, इसी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस ने इसे ही गिरफ्तार कर लिया। उधर 24 घंटे बाद पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद वर्षा अफजल कोहिस्तानी की लाश लेकर तहसील अलाई रवाना हो गए। DSP कैंट यासीन जंजुआ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का बयान मुज़ाकराती कमेटी के सामने रिकॉर्ड कर लिया गया है। तफ्तीश 100% मेरिट पर होगी। अगर गिरफ्तार मुलजिम बेकसूर हुआ तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की रुकी हुई समाअत फिर से शुरू करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल बताएं हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को बुलाने के लिए अब तक क्या किया। परवेज मुशर्रफ को अदालत ने नहीं बल्कि हुकूमत ने बैरून मुल्क भेजा था। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत से मुकदमे में ताखीर पर 15 दिन में रिपोर्ट तलब करते हुए विफाक और मुकदमे में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। परवेज मुशर्रफ बैरूने मुल्क फरार, संगीन गद्दारी केस रुक चुका, समाअत दोबारा शुरू कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को बुलाने के लिए अब तक क्या किया। परवेज मुशर्रफ को अदालत ने नहीं बल्कि हुकूमत ने बैरूने मुल्क भेजा था। अदालती फैसले में परवेज मुशर्रफ को बैरूने मुल्क भेजने का नहीं कहा गया था। अगर वो वापस नहीं आते तो स्काइप पर बयान रिकॉर्ड करवा दें। अगर फिर भी बयान नहीं देते तो समझा जाएगा कि इनकारी हो गए हैं। खुसूसी अदालत मुलजिम के हर बयान के आगे इनकार लिख सकती है। क्या किसी मुलजिम के हाथों हुकूमत यरगमाल बन जाए? क्या कोई मुलजिम ना आए तो अदालत बेबस हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत से मुकदमे में ताखीर पर 15 दिनों में रिपोर्ट तलब करते हुए वफाक और मुकदमे में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आइंदा समाअत पर तयन करेंगे कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एक अमरीकी जज और एक सऊदी तालिबा के दरमियान गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ताज़ा वीडियो एक अदालती कार्रवाई की है जिसमें एक सऊदी तालिबा थानी अलमनी उनके सामने पेश हुई। तालिबा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पार्किंग कवानीन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की और जुर्माना भी अदा नहीं किया। तालिबा ने जज को बताया कि उसे कहीं और पार्किंग की जगह नहीं मिली तो जज ने उसका जुर्माना $350 से कम करके $75 कर दिया। जज ने तालिबा से पूछा कि क्या उसे शहर में रहना पसंद है। इस पर सऊदी तालिबा ने कहा कि मकामी बाशिंदे इसकी कार को कई बार निशाना बना चुके हैं। जज ने तालिबा की तहसीन की कि वो एक मुख्तलिफ मुल्क में पढ़ने आई है और इसका पूरा जुर्माना माफ़ कर दिया। रियासत रोड आइलैंड के जज फ्रैंक कैप्रियो के कई फैसलों की वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेट पर काफ़ी मकबूल हैं। उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ को दुनिया भर में 1 अरब 70 करोड़ मरतबा देखा जा चुका है। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.